हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम कर बता। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 185 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था कि हमने देखा हमें पूरे महाभारत के युद्ध में ऐसी फाइट नहीं देखने को मिली जो कर्ण और अर्जुन के दरमियान देखने को मिली। ऐसा और भीषण आप युद्ध देखें कि तलहबी दोनों पक्ष के जो युद्ध हो रहा है वो बहुत ज़्यादा युद्ध इन दोनों पर ही निर्भर कर रहा है, दोनों पक्ष का। बिल्कुल कि दोनों ये ऐसे योद्धा हैं कि जो अपने अपने पक्ष को विजय दिला सकते हैं। और हमने देखा गया इसके अब किस तरह अंगराज का रथ का पहिया ज़मीन में दास चुका गए और उसके बाद अब उन्होंने कुछ समय भी ले लिया। वो किसी शस्त्र का ऐसा प्रयोग किया कि जैसे अर्जुन को नजर नहीं आ रहा कि अंगराज कर्ण क्या कर रहा है। तो कैसे जानना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन। क्या अंगराज कर्ण वो पहिया निकाल पाएंगे? हाथों में से खून निकल रहा है तो वो स्लिप हो रहे हैं। क्या हो गया है मुझे? अस्त्र को प्रकट करने वाले मंत्र ही भूल गया हूं। मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। अस्त्र को प्रकट करने वाले मंत्र ही भूल गया हूं। वो परशुराम और अर्जुन अपने शस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करा? वो पता नहीं, वो देख रहा दिशा मेरा हटकर ये क्या सीन है? झूठे, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है। तुमने मुझसे छल किया है। तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, परंतु तुमने ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मण का वेश बदलकर मुझसे झूठ बोला था। हे लोभी मनुष्य, तुम्हें इस झूठ का दंड भोगना होगा। मैं भार्गव परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि जो अस्त्र शस्त्र विद्या तुमने छल से प्राप्त की है, घोर संकट के समय वो तुम्हारे काम ना आए। हाँ, नहीं गुरुदेव, तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ और मंत्र भी तुम्हें याद ना आए। जिन्होंने सिखाया उन्होंने खराब दे दिया। अर्जुन, वाह, तुम्हारी वीरता और शौर्य के गीत गाने को जी कर रहा है। तुम्हारे जैसा शूरवीर क्षत्रिय योद्धा तो ढूंढने से भी इस युग में नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कायर हो। एक निशस्त्र और घायल योद्धा पर भी प्रहार कर सकते हो।
धिक्कार है तुम पर अर्जुन, धिक्कार है। तुमसे युद्ध करना तो अपनी वीरता का अपमान है। ये अब भागने के बारे में सोच क्षत्रिय रहे योद्धाओं हैं। का ये धर्म होता है धनुष तो आगे बढ़ रहा है, कि वे उठाए करे कभी अपने युद्ध। उस शत्रु पर प्रहार नहीं करते जिसने अपने शस्त्र रख दिए हो, या जिसकी प्रत्यंचा टूट गई हो, या वो घायल हो गया हो। लेकिन तुमने क्षत्रिय योद्धाओं के धर्म सिद्धांत को भुला दिया और इस पर यह दावा करते हो कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। नहीं अर्जुन, नहीं, तुम धर्म युद्ध नहीं, तुम अधर्म कर रहे हो। हाँ, अधर्म। सुना था कि तुम्हारा सारथी धर्म का रक्षक है। क्या यही धर्म की शिक्षा दी है उसने तुम्हें? कैसा अधर्म अंगराज? धर्म और अधर्म की व्याख्या तुम क्या जानो कर्ण? हाँ। अपने प्राणों को संकट में देखकर ये आज बात तुम्हें धर्म याद आ रहा है? ये क्षत्रियों के जिन धर्म सिद्धांतों की आज तुम दुहाई दे रहे हो, उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ा था तुमने। क्या भूल गए किस तरह अकेले अभिमन्यु को तुम सब ने घेर कर मारा था? इतना शस्त्र। क्या वो घायल नहीं था? क्या वो निशस्त्र नहीं था? हाँ। तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं हैं। युद्ध भूमि पर निशस्त्र योद्धा अपने हाथ जोड़कर शत्रु की शरण में आता है, तभी उसे अभय दिया जाता है। यदि तुम पांडवों की शरण में आना चाहते हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ धर्म के पक्ष में। अधर्म और धर्म की रेखा तुम्हारे और अर्जुन के रथ के बीच खींची हुई है। इस सीमा को पार कर लो। शरणागत वत्सल्य पांडव तुम्हें अवश्य शरण देंगे। नहीं, बस फिर मारो। मैं जानता हूं तुम उधर से इधर नहीं आ सकते। यदि तुम्हें आना होता तो कल रात ही निर्णय ले लिया होता तुमने। जब तक तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, हमारे लिए तुम अधर्मी हो, और अधर्मियों से युद्ध करना पाप नहीं पुण्य होता है। पार्थ, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना गांडीव और लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। परंतु मधुसूदन, उस सूत पुत्र के रथ का पहिया धरती में धंस गया है। ऐसी दशा में मैं यदि कर्ण का वध करूं तो लोग क्या कहेंगे? पार्थ, उसके रथ के पहिए को धरती ने नहीं पकड़ा है। ये कर्ण के गुरु परशुराम का श्राप है, जिसने उसके रथ के पहिए को पकड़ लिया है। गुरु का शाप? हाँ पार्थ, कर्ण ने गुरु को धोखा देकर विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उसके गुरु ने श्राप दिया था। तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ। तुम्हें कोई मंत्र याद ना आए। जाओ। कर्ण ने शस्त्र विद्या ही अधर्म से प्राप्त की है। वो अधर्मी है, और अधर्मी शत्रुओं को अधर्म से मारना भी धर्म है। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने तो पार्थ। अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। क्रोध तो आता है मोहसिन भाई फिर। 5 की जगह अगर 6 हो जाए ये बड़ी बड़ी बात है। तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? उठा लिया गांडी वर्ग। सावधान कर्ण!
दुर्योधन वगैरह की भी सहायता करने के लिए है। विजय धनुष तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। अर्जुन, मुझे मेरे अंतिम समय से डरा रहे हो? युद्ध भूमि पर मृत्यु से आंख मिचोली खेलने वाले योद्धाओं की बाहें सदा मृत्यु सुंदरी के स्वागत के लिए खुली रहती है। इन्हें मृत्यु की चिंता नहीं रहती, केवल वीर मरण की चिंता रहती है। वो जीते हैं तो आन बान के साथ और मरते हैं तो शान के साथ। और वो जब मरते हैं तो अपने पीछे खून से लिखा इतिहास छोड़ जाते हैं। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। मोहसिन भाई देखो कि कितना इंटरेस्टिंग पार्ट था कि कृष्णा जी यार क्या बोले हैं, क्या उन्होंने मतलब कि अर्जुन को क्या अब अपने मृत्यु सामने देखकर तुम्हें धर्म का स्मरण होने लग पड़ा। जो तुम बातें कर रहे हो कि एक नशस्त्र योद्धा या घायल योद्धा पर वार नहीं करते, ये धर्म होता है। अभिमन्यु की दफा साहब धर्म भूल गए थे। क्या अभिमन्यु जख्मी नहीं था या अभिमन्यु नशस्त्र नहीं था? और ना सिर्फ केवल तुमने बल्कि सातों योद्धा ने मिलकर उस पे प्रहार किया था। क्या वो अधर्म नहीं था? उन्होंने कहा पार्थ अधर्मी को अधर्म के मतलब के रास्ते से मारना भी धर्म है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम तो धर्म का जो है वो सीमा कब की क्रॉस कर चुके हुए हो जब तुमने युद्ध सभा में किया धनुर्विद्या। तुमने यही अच्छा ये मूवमेंट अच्छा किसी को भी नहीं थी पता। ये कृष्णा जी ने अर्जुन को बताई। वो कहते उसको तो पता ही नहीं था कि इस तरह का श्राप भी कोई मिला हुआ है, और ये पता होना भी नहीं था चाहिए। ये मूवमेंट ही ऐसी थी, अगर ये पता होता तो युद्ध का पासा ही बदल जाना था। इसलिए कृष्णा जी ने उस मौके पे अर्जुन को बताया कि इसके गुरु भार्गव परशुराम जी ने ही इसको श्राप दिया हुआ था, क्योंकि इसने अधर्म से उनसे विद्या सीखी थी। तो गाइस आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।